नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। एक तरफ कोरोना की दूसरी लहर चल पड़ी है। देश की राजधानी दिल्ली समेत बाकी राज्यों में भी कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एक उम्मीद बंधी है। चीन ने जहां कोरोना का वैक्सीन तैयार कर लिया है, वहीं दूसरी तरफ भारत में भी कोरोना के वैक्सीन जल्द मिलने की संभावना बढ़ गई है और माना जा रहा है कि अगले साल जनवरी में कोरोना का वैक्सीन आम नागरिक को मिलने लगेगा। चीन ने तैयार कर लिया कोरोना वैक्सीन। चाइनीज वैक्सीन से होगा कोरोना का अंत। अमेरिका रूस से आगे निकल गया चीन। कोरोना वायरस और चीन, यानी कि कोरोना का जन्मदाता चीन, जिसने अपने यहाँ कोरोना वैक्सीन तैयार कर लिया है। चीन की तरफ से किए जा रहे दावे के मुताबिक अब चाइनीज वैक्सीन से कोरोना का अंत नजदीक आ चुका है। अगर देखें तो पूरी दुनिया में कोरोना की दूसरी लहर चल रही है। क्या यूरोप, क्या अमेरिका, क्या ऑस्ट्रेलिया और क्या भारत, हर जगह कोरोना ने फिर से इंसानों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ चीन में स्कूल, कॉलेज से लेकर शॉपिंग मॉल तक खोल दिए गए हैं। पहले अमेरिका और रूस भी ये दावा कर चुके हैं कि उनका वैक्सीन काफी कारगर है। कोरोना के इस कहर के बीच अमेरिका की दो कंपनियों मॉडर्ना और फाइजर ने ऐलान किया है कि कोरोना के खिलाफ जंग में उनकी वैक्सीन 90 से ज्यादा फीसदी तक कोविड-19 के खिलाफ कारगर साबित हुई है। हमारे देश में सीरम इंस्टीट्यूट बना रही है और बहुत तादाद में बना रही है। उसकी फेज 3 की एनरोलमेंट पूरी हो गई है और जो भारत में सब्जेक्ट्स हैं उनके रिजल्ट्स हमारे पास जनवरी में उपलब्ध होंगे। अमेरिकी सरकार ने पहले ही मॉडर्ना को 10 करोड़ डोज का ऑर्डर दे रखा है। इस वैक्सीन की 2 डोज हर इंसान को 4 हफ्ते के अंतराल पर लेनी होगी। इस बीच रूस ने भी ऐलान किया है कि उसकी कोरोना वायरस वैक्सीन इस महामारी से बचाव में 92% प्रभावी रही है। रूस ने यह ऐलान अमेरिकी कंपनी फाइजर के ऐलान के 2 दिन बाद किया है। रूसी कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी की पहली खेप भारत भी आ गई है। हाल ही में फार्मा कंपनी डॉक्टर रेड्डीज को रूसी कोरोना वैक्सीन के भारत में ह्यूमन ट्रायल की अनुमति मिली थी। देश में कोरोना संकट के बीच इसके वैक्सीन को लेकर तमाम तरह के रिसर्च जारी है। भारत में भी कई वैक्सीन परीक्षण के अलग अलग चरणों में है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही कोरोना की कोई कारगर वैक्सीन आएगी। सरकार ने वैक्सीन को कम समय में देश के हर नागरिक तक पहुँचाने की रूपरेखा भी तैयार कर ली है। तो ये बता दें कि देश में इस समय 5 वैक्सीन परीक्षण के अलग अलग दौर से गुजर रहे हैं। केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि देश में कोरोना के जिन 5 टीकों के परीक्षण चल रहे हैं उनसे सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं। इसके अलावा सरकार दूसरे देशों की वैक्सीन बनाने वाली कंपनी के संपर्क में भी है, जिनका परीक्षण अभी अंतिम चरण में है। क्योंकि ये ट्रायल बाकी देशों में भी हो रहा है और वहाँ रिजल्ट्स आने की संभावना है और ऐसा कहा जा रहा है कि उनके बेस के ऊपर एस्ट्राजेनेका जो है वो यूके के रेगुलेटर को अप्रोच करेंगे अगले महीने, ऐसा अखबारों में आया है। अगर ऐसा होता है तो उसके जो भी फैसले होते हैं उसको भी हम मद्देनजर लेके अपने फैसले करेंगे। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने बताया कि देश में 5 टीकों के परीक्षण विभिन्न चरणों में चल रहे हैं और एस्ट्राजेनेका की तरफ से विकसित कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के तीसरे चरण का ट्रायल सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में लगभग पूरा हो गया है। इसके अलावा भारत में बायोटेक और जाइडस कैडिला के तीसरे चरण का परीक्षण शुरू हो चुका है। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी के दूसरे तीसरे चरणों के परीक्षणों की अनुमति दी जा चुकी है और रेड्डी लेबोरेटरी जल्द इन्हें शुरू करेगा। अब हर किसी की नजर इस बात पर टिकी हुई है कि आखिर भारत को कब तक वैक्सीन मिलेगा, क्योंकि चीन जैसे देश जिसने कोरोना को जन्म दिया था, वैक्सीन के जरिए पूरी तरह पटरी पर लौट चुका है। वहीं भारत में अब कोरोना की दूसरी लहर चल रही है और हर किसी को अब सिर्फ वैक्सीन से उम्मीदें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24।